नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय पूरे देश में मुस्लिम समाज के लोग एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये है कि मुसलमानों को मुसलमान क्यों नहीं बोला जा रहा है, अल्पसंख्यक क्यों बोला जा रहा है। दोस्तों, इस समय पूरे देश भर में इसी बात को लेकर चर्चा छिड़ गई है और बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर ने इसको लेकर ऐतराज़ जताया है। साथ ही साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव से भी सख्त सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले पूरे मामले को समझते हैं। ये मामला आखिर है क्या। देखिए, इस समय पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार है वो बढ़ रहा है। जगह जगह पर मॉब लिंचिंग हो रही है और अलीगढ़ में ये घटना आपने देखी। अलीगढ़ में किस तरीके से औरंगज़ेब नाम के व्यक्ति को मारा गया। ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे सामने हैं। अब जब मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, मुसलमान पीड़ित है, तो वो नेता जो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नाम पर मुसलमानों के मसीहा बनते थे, आज वो ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी को मुसलमानों ने खूब प्यार दिया। कहा जाता है कि मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा वोट इस बार समाजवादी पार्टी को दिया। और समाजवादी पार्टी को क्यों दिया? क्योंकि इस बार क्या कहा गया था चुनाव में, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इसलिए मुसलमान भाइयों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन जब मुसलमान भाई इस समय पीड़ित हैं, मायूस हैं, तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। मुसलमान शब्द बोलने से डर रहे हैं नेता लोग, उन्हें अल्पसंख्यक कह के संबोधित किया जा रहा है। दोस्तों, इसी मसले को लेकर मौलाना सज्जाद नोमानी का एक बयान सामने आया है। आइए आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं। मैंने अखिलेश मेरे पास आए, मैंने अखिलेश से कहा ये अल्पसंख्यक क्या होता है? आप मुसलमान क्यों नहीं बोलते? आप सिख क्यों नहीं बोलते? आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बोलते? यही सूरत-ए-हाल हर एक की है। बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी के दबाव से मैं तरस गया हूँ मुसलमान के लफ्ज़ सुनने के। दोस्तों, यहाँ पर मौलाना सज्जाद नोमानी ने बहुत अहम मौजू को छेड़ दिया है। उन्होंने पूछा है, भाई ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ क्या होता है? आप लोग अल्पसंख्यक क्यों बोलते हैं, मुस्लिम क्यों नहीं बोलते? और राहुल गांधी की ज़ुबान से मुसलमान लफ्ज़ सुनने को ये तरस गए हैं, ऐसा कहना है सज्जाद नोमानी का। दोस्तों, सिर्फ सज्जाद नोमानी ही नहीं, बल्कि अजमेर शरीफ से सैयद सरवर चिश्ती साहब ने भी ऐसा ही बयान दिया है। क्या लिखा है देखिए उन्होंने, मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही। क्या हमने इसी दिन के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव को वोट दिया? क्या संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है? दोस्तों, जो नोमानी साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी हों चाहे अखिलेश यादव हों, वो मुसलमानों का नाम लेने से डर रहे हैं, यही बात रिपीट कर रहे हैं सरवर चिश्ती साहब भी। और सिर्फ ये दो स्कॉलर नहीं, देश के मुसलमानों की भी दोस्तों इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। साथ ही साथ तमाम जो बहुजन चिंतक हैं वो भी इसको लेकर लिख रहे हैं। हंसराज मीणा का ये ट्वीट देखते हैं दोस्तों। इन्होंने लिखा, मैं सेकुलर राजनीतिक दलों से नाराज़ हूँ इस बात से कि वो मुस्लिमों के मानवाधिकारों से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बीजेपी के डर के कारण खामोश रहते हैं। अगर वो बोलते भी हैं तो मुस्लिम बोलने के बजाय अल्पसंख्यक शब्द की आड़ लेकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। दोस्तों, अल्पसंख्यक नहीं, मुस्लिम बोलो। पूरे देश में ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और इसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देखिए, एक बैनर कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है, जुल्म के खिलाफ मुंह खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जालीदार टोपी तो पहन ली है लेकिन मुस्लिम शब्द नहीं बोला जा रहा है और मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ रहा है। साहिल रज़ा लिख रहे हैं, भारत में इस वक्त मुस्लिम समुदाय पर सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है। हम रोज़ कभी हमारे घर तोड़े जाते हैं, कभी बीच रोड पर लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया जाता है, लेकिन सेकुलर दल खामोश हैं, हमारा नाम तक अपनी ज़ुबान से नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, अंसार इमरान लिखते हैं, सोशल मीडिया पर यूपी के दो लड़के नाम से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की महिमा मंडन में दुनिया जहान के पोस्ट मिलेंगे, मगर दोनों लड़कों की ज़ुबान तक लड़खड़ा जाती है जब मुसलमानों को माइनॉरिटी नहीं मुसलमान कहने को बोला जाता है। बड़ा सवाल, आखिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव मुसलमान शब्द से इतना क्यों डरते हैं?
मुसलमानों पर जब अत्याचार हो रहा है तो उनके मसले पर खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, उनके मामले पर बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या इसीलिए मुसलमानों ने, इसी दिन के लिए मुसलमानों ने अखिलेश यादव राहुल जी को वोट किया था? तो दोस्तों, अभी चुनाव खत्म हुए सिर्फ 1 महीना भी नहीं गुजरा है। धीरे धीरे सपा कांग्रेस से अब मुस्लिम समाज सवाल पूछ रहा है, अखिलेश यादव राहुल गांधी की पोल खोल रहा है। दोस्तों, रफीउद्दीन खान लिख रहे हैं कि सच बताना, अगर आजम खान साहब की जगह अखिलेश यादव जी के परिवार से कोई जेल में होता तब भी समाजवादी पार्टी ऐसे ही बैठी रहती। दोस्तों, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है कि एक मुस्लिम का बड़ा लीडर अभी जेल में है, वो बाहर तक नहीं आ पा रहा है, और उसके लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने कितना प्रयास किया, कितना प्रदर्शन किया, कितना आंदोलन किया, कितना आवाज़ बुलंद किया, ये दोस्तों जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं। मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच। दोस्तों, एक तरफ जहां मुसलमानों के मुद्दे को लेकर, अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर अखिलेश और राहुल से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं बहन जी की तारीफ की जा रही है। दोस्तों, बहन जी की पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन जो शब्द है वो SC ST OBC माइनॉरिटी यानी मुसलमान से मिलकर बना है। अब यहाँ इमरान शकील ने क्या लिखा है देखिए, राहुल और अखिलेश को बहन जी से सीखना चाहिए। आदरणीय बहन जी फरमाती हैं, मुसलमान बहुसंख्यक समाज का अंग है। बहन जी नफ़ा नुकसान की परवाह किए बिना, ध्रुवीकरण की परवाह किए बिना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर टिकट भी देती हैं। मुसलमानों के सुरक्षा सम्मान की बात भी करती हैं। तो दोस्तों, बहन जी इस समय मुसलमानों के मुद्दे को लेकर काफ़ी मुखर हैं। जो भी मामले सामने आ रहे हैं उस पर आवाज़ बुलंद कर रही हैं, चाहे दलितों के खिलाफ अत्याचार का मामला हो, चाहे मुसलमानों के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ रहा हो, उसको लेकर बहन जी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और कह रही हैं कि ये जो सरकार है ये संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, एक धर्म विशेष के समाज को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू मुसलमान करके वोट बटोरा जा रहा है। तो दोस्तों, इस समय चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है। वो शिक्षा को अपना रहा है, वो पढ़ लिख कर सवाल पूछ रहा है। दलित समाज, मुसलमान समाज की स्थिति एक जैसी है। कांशीराम साहब भी कहते थे, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान अब करो विचार। तो दोस्तों, इस समय मुस्लिम समाज हो चाहे दलित समाज हो, दोनों की स्थिति एक जैसी है और दोनों को विचार करना पड़ेगा। दोनों को मिलकर एक नेता चुनना ही पड़ेगा। ऐसा नेता नहीं जो सिर्फ उनका वोट ले और जब बारी आए उनको इंसाफ दिलाने की तो पीठ दिखाकर भाग जाए। ये नहीं चलने वाला है दोस्तों, आपको बताऊं तो इस समय मुसलमानों का कोई भी लीडर नहीं है। हाँ, बहुत सारे लीडर हैं जो मुसलमानों का लीडर होने का दावा करते हैं, लेकिन अभी तक मुसलमानों ने किसी एक को अपना नेता नहीं माना है। और मुसलमानों का नेता जिस दिन कोई बन गया, जिस दिन मुसलमानों ने किसी एक को अपना नेता मान लिया, तो समझ जाइए उस दिन उस पार्टी का भी भला होगा और मुसलमानों का भी भला होगा। तो मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि भाई उसका हितैषी कौन है, जो सिर्फ वोट लेते हैं या आवाज़ उठाते हैं या टिकट देते हैं। दोस्तों, टिकट से याद आया, लोकसभा के चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने 25 मुसलमानों को टिकट दिया था। इसके पीछे जानते हैं क्या था रीज़न? यही कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संसद में बढ़ेगा। जब कानून बनेगा संसद में तो वो भी भागीदार होगा, उसमें डिबेट में हिस्सा लेगा। राजनीतिक शक्ति देने की कोशिश थी। लेकिन दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे आया आपने देखा। बहन जी ने इस बार दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर काम किया था और इस पर अभी भी काम चल रहा है। तो दोस्तों, जो लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों का नाम लेने से डरते हैं, अब उनके खिलाफ पूरे देश भर में आवाज़ बुलंद हो रही है और बहन जी के लिए ये सुनहरा मौका है। मुसलमान इस समय राहुल से, अखिलेश यादव से नाराज़ नज़र आ रहा है। अब बहन जी को इसमें क्या करना होगा, ये बहन जी सोच सकती हैं, बहन जी बेहतर जानती हैं।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कौन है? मुसलमानों का नेता आप किसे मानते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।